जैसे आजकल कोई हमारा दोस्त, अहबाब, रफीक या घर वाला कहीं विदेश में रहता है, उसका फोन आ जाता है, बड़ा खुश होते हैं हम क्योंकि वो अच्छा है। लेकिन पहले वक्त में ऐसा नहीं था। पहले वक्त में खतूत आते थे, खत आते थे। अब खत उसी के लिए लिखेंगे हम जो हमारे खास भी होंगे, रफीक भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है और महबूब भी हो सकता है। महबूब जिसे तुम मोहब्बत करते हो। और दूसरी चीज, अगर वो हमारे पास नहीं तभी आप क्या लिख रहे हो? खत लिख रहे हो। इसके बाद में देखो, जो उनकी गुफ्तगू करने का बहुत मन होता है, यानी आमतौर पर मकतूब निगारी उन खास अशखास, अशखास जमा है शख्स की, के लिए लिखा जाता है जो हमारे पास नहीं होते हैं, और उनसे गुफ्तगू करने का बहुत मन होता है। किसी से आपका बातचीत करने का मन हो, अब तो हम तुरंत फौरन क्या कर लेते हैं? फोन कर लेते हैं। लेकिन पहले वक्त में किसी से मन या कोई दिल कर रहा हो बात करने का, तो हम उसके लिए खत लिखा करते थे। अब देखो, मकतूब निगारी का मोजिद, मोजिद कहते हैं उसका ईजाद करने वाला, बनाने वाला कौन है? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, यानी जिसको हम मिर्जा गालिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिर्जा गालिब। ये चीज हम सवाई हाथ में विस्तार से बताएंगे। मिर्जा गालिब कौन था, क्या था? वो बहुत बड़ी हस्ती थी। अब देखो इसने क्या क्या कारनामे किए हैं। मुरासले को ही मुकालमा बना दिया। अब मुरासला किसे कहते हैं? बच्चे कहते हैं सर ने पढ़ाया था लेकिन हमें समझ में नहीं आया, ये मुरासला होता क्या है? मुरासला कहते हैं हम खत को। किसे कहते हैं? खत को। और मुकालमा किसे कहते हैं? बातचीत को, गुफ्तगू को। यानी उसने खत को गुफ्तगू बना दिया है। यानी इतने अच्छे खतूत पेश किए हैं कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम देख रहे हैं। तभी तो हमारी किताब में कहा है कि जो मकतूब निगारी को एक शख्सी इजहार की शक्ल कहा है। जो शख्सी इजहार आया है ना, वो ऐसे ही आया है क्योंकि उसने मुरासले को क्या बना दिया था? मुकालमा। अब देखो यहां से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। मुरासले को मुकालमा किसने बनाया? मिर्जा गालिब ने बनाया। या मिर्जा गालिब ने मुरासले को क्या बनाया? तो ये आपके ऑप्शन में भी आएंगे। हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। फिर देखो, खत में मुख्तसर अलकाब व आदाब, आम फहम जबान में मकतूब निगारी की तर्ज। यानी जो खत में मुख्तसर चीजें क्या होती है? अलकाब और आदाब वैसे तो आम तौर पर एक ही माने जाते हैं, लेकिन जैसे हम किसी के लिए लक़्ब इस्तेमाल करते हैं, आदाब में कोई सलाम वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद में आम फहम, फहम कहते हैं समझ।